आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं संत का संदेश। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। उनकी सादगी, ज्ञान और शांत स्वभाव के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। वे सभी की समस्याओं का समाधान अपने सरल और गहरे विचारों से करते थे। गांव का एक युवक नाम राजू बहुत ही उदास और हताश था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसने खेती में असफलता देखी, व्यापार में नुकसान उठाया और रिश्तों में कड़वाहट झेली। हर बार जब वह कुछ नया शुरू करता, विफलता उसका पीछा करती। राजू ने सुना था कि संत महाराज बहुत बुद्धिमान है और उन्होंने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। एक दिन राजू ने निर्णय लिया कि वह संत से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का हल पूछेगा। अगली सुबह वह संत के पास पहुंचा। संत महाराज एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। राजू ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे मेरा जीवन बदल जाए। संत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। इसे रोकने का या अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करने से केवल बाधाएं आती है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे जीवन का संदेश बन सकती है। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत दुखी था। उसकी हर योजना असफल हो रही थी। एक दिन उसने एक बुद्धिमान संत को अपने दरबार में बुलाया और उससे अपने दुखों का कारण पूछा। संत ने राजा से कहा, महाराज, आपके दुखों का कारण आपकी सोच है। आप हर समस्या को बहुत बड़ा मानते हो और समाधान खोजने के बजाय चिंता करते हैं। मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ जो आपकी सोच को बदल देगा। संत ने राजा को एक छोटा कागज दिया जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने उस वाक्य को पढ़ा और संत से पूछा, यह वाक्य मेरे किस काम आएगा? संत ने जवाब दिया, जब भी तुम खुशी में हो इसे पढ़ो और जब दुख में हो तब भी इसे पढ़ो। यह तुम्हारे जीवन को संतुलित कर देगा। राजा ने उस कागज को अपने पास रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह खुश होता तो यह वाक्य उसे अहंकार से बचाता और जब वह दुखी होता तो यह उसे उम्मीद देता। संत ने राजू से कहा, पुत्र, इस कहानी का यही संदेश है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, अस्थायी है। अगर तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजू ने गहरी सांस ली और संत के चरणों में झुककर कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा और अपने प्रयासों को जारी रखूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उस दिन के बाद राजू ने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वह हर असफलता को एक सीख के रूप में देखता और हर सफलता पर विनम्र रहता। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर हो गया और वह गांव का सबसे खुशहाल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी होती है। अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो जीवन के सभी संघर्षों को पार कर सकते हैं। संत का संदेश, यह समय भी बीत जाएगा, हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, उम्मीद और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहें।
तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।